नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और वो खुलासा बिहार की राजनीति पर कितना प्रभाव डालेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार बिहार के नाम की चर्चा यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हो रही है। जी हाँ, बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमेरिका जैसे देश में अपने बच्चों को कैसे पहुंचा रहे हैं, उनके अमेरिकन कंपनी के लिए किस तरीके से लॉबिंग कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी एक फाइल के रूप में अमेरिका में इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। और वो उस फाइल को एक्सपोज किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए, इसको लेकर अमेरिका में बड़ा आंदोलन चल रहा है। क्या है वो आंदोलन? उस आंदोलन को रोकने के लिए या उस फाइल को एक्सपोज पब्लिक डोमेन में नहीं करने को लेकर ट्रंप की सरकार क्यों प्रयासरत है, इन सब मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय जगत के पत्रकार लोग हैं, वो लोग अपना मंथन कर रहे हैं। मेरा वास्ता उससे नहीं है। मेरा वास्ता सिर्फ इसी बात को लेकर है कि बिहार का वो कौन ब्यूरोक्रेट है जो कुछ खास संगठनों के लिए, मतलब वो तो कहने को संगठन है, उसको बिहार में जगह भी दी गई और बाद के दिनों में कई बिहार के कामकाज पर, बिहार के डेवलपमेंट योजनाओं पर, बिहार के वित्तीय प्रबंधन पर उस लॉबी से जुड़े हुए कंपनी को लाभ पहुंचाने की भी कोशिश हुई है। हालांकि सब कुछ अभी पर्दे के पीछे है। हमारी नज़र भी अब उस फाइल पे है कि जल्द से जल्द वो एक्सपोज हो, पब्लिक डोमेन में आए, तो देखा जाए कि बिहार के वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं। वैसे इस खबर पर चर्चा करने से पहले एक बात जो हम इस खबर को आधार प्रदान करता है, वो याद होगा रिशु श्री के मामले में ईडी ने जो एफआईआर दर्ज करने के लिए जो एविडेंस स्पेशल विजिलेंस यूनिट को दिया था, उसमें उन्होंने रिशु श्री के सहारे बिहार के कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का पैसा दुबई और यूरोपीय कंट्री में भेजे जाने की बात उसमें लिखा है। वो एक आधार मेरे पास था ही, उस आधार पर हम काम कर ही रहे थे। इस बीच ये एक रिपोर्ट आ गया है। ये रिपोर्ट जो अमेरिका में इन दिनों हंगामा खड़ा किया हुआ है, वो है जेफरीन एप्स्टीन का ये जो है सो फाइल है। उस फाइल को कहा जा रहा है कि इसको बाहर लाया जाए, कि उस फाइल 1400 पेज का वो फाइल है। उस फाइल में बहुत सारे राजनयिक का, बहुत सारा व्यापारियों का, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का तस्वीर है। और ये जो जेफरीन एप्स्टीन है, जो जिसके फाइल की चर्चा हो रही है, वो अमेरिका के सबसे बड़े, मतलब कह सकते हैं कि कॉल गर्ल का धंधा करने वाला आदमी था। इसके बारे में WWM इसका निक नेम है, वाइन, विमेन और मनी। वाइन के सहारे, विमेन के सहारे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है इसकी। हालांकि ये जेल में सुसाइड कर चुका है। इसकी पत्नी जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। और उसी चर्चा के दौरान ये बातें सामने आई कि क्योंकि भाई स्वाभाविक तौर पर एक 14 वर्षीय लड़की के कम, देखिए यही फर्क है, इतने बड़े आदमी, इसके ये एक अमेरिका में आइलैंड ही खरीद लिया, जिस आइलैंड का नाम ही उसने रखा जेफरीन एप्स्टीन द्वीप। अब समझ जाइए कितना बड़ा पैसा खरबपति होगा। और पूरी दुनिया के इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसियर सब है, सबको उस द्वीप पर मजा लेने के लिए बुलाए हुए था। मतलब इसका काम था मजा दिलाना। और बाकी वहाँ अमेरिका की जो बड़ी कंपनियां हैं उसको इसका इस्तेमाल करता था। ऐसे व्यक्ति को इसलिए सजा हो गई कि एक 14 वर्षीय लड़की को इसने उठा के अपने द्वीप पर लेके चला गया और वहाँ उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जो भी उसके साथ किया हो, उस मामले में उस लड़की के माँ पिताजी ने कंप्लेन कर दिया, और कंप्लेन कर दिया तो इसको सजा मिल गया। अपने देश में ये संभव है क्या है कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रिस्ट का
का बेटा अगर इस तरीके का काम करे तो अपने देश में संभव है, लेकिन अमेरिका में यही संभव है। इसीलिए वहाँ डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि आप कितना बड़ा आदमी है उससे मतलब नहीं है। आपके खिलाफ अगर कंप्लेन हो गया तो पुलिस की जांच होगी और सजा भी होगा। तो वही यही है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन के बारे में जो कहा जा रहा है कि इनका बिल गेट्स जैसे लोगों से बहुत करीबी रिश्ता था। बिल गेट्स भी वहाँ उनके उस द्वीप पर नियमित जाया करते थे। अमेरिका में जो चुनाव हुआ भी हाल के दिनों में 2024 में, एलन मस्क और ट्रंप साथ थे। एलन मस्क का बिल गेट्स से क्या रिश्ता है सबको पता है, और उस फाइल में बिल गेट्स का नाम है। तो इनकी दिलचस्पी थी कि चुनावी मुद्दा बने, तो ट्रंप महोदय उस मुद्दे को उठाए कि हम इसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब लाने की बात हुई तो पता चला कि ट्रंप महोदय का भी उसमें शायद नाम है। तो इस फाइल को पब्लिक करने से रोक दिया गया है, लेकिन अमेरिका में काफी दबाव है कि इसको बाहर लाएंगे। इसमें जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा, जिसको लेकर मास्क कहीं न कहीं लॉबिंग कर रहे हैं, वो बिल गेट्स का है। और बिल गेट्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत जैसे देशों में वो एक मतलब उनका संस्था बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स संस्थान है ही, बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर काम कर रही है। ऐसे कई तरह के प्रोजेक्ट पर वो जो एनजीओ के माध्यम से कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो काम कर रहे हैं, भारत सरकार से सीधे सीधे मदद पहुंचा रहे। बिहार में भी बहुत 2010 में और 2019 में 2 बार बिल गेट्स बिहार आए थे। और कहा जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान बिहार के कई ब्यूरोक्रेट्स से उनकी नज़दीकियां बढ़ी, उनके कंपनी के लोगों से उनकी नज़दीकियां बढ़ी, और उसके सहारे कई पॉलिसी को कहीं न कहीं प्रभावित किया गया है। और उसकी चर्चा उस मतलब कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट्स है उसका नाम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उस फाइल में दर्ज होने की बात कही जा रही है। जो जितने बिल गेट्स से चर्चा हुई होगी, अब उस चर्चा को जेफरी एप्स्टीन ने जांच एजेंसी को किस तरीके से रखा है, ये सारी बातें अब वहाँ चर्चा में है। और ये चर्चा हमारे लिए, खास करके टाइम्स ऑफ स्वराज के लिए, ये महत्व इसलिए रहा कि बिहार के ब्यूरोक्रेट्स की चर्चा हुई। तो बिहार का ऐसा कौन सा ब्यूरोक्रेट है जो इस तरीके के संस्थान के माध्यम से कुछ न कुछ पॉलिसी मेकिंग में सहयोग कर रहे हैं अमेरिकन कंपनी को। ये या क्योंकि अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, अमेरिकन और ब्रिटिश कई ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ ऑडिट का काम कर रही हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। और उस ऑडिट के काम को, आप स्वाभाविक भाई ऑडिट का काम कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पर तो ब्यूरोक्रेसी से उनका आना जाना मिलना जुलना होता ही होगा। और विदेशी कंपनी जितना भी है, ये समझ लिया है कि उनके हमारे यहाँ, हमारे बिहार में या इस देश के ब्यूरोक्रेट्स को बाल बच्चों को लेकर एक अलग तरीके का आग्रह है, वो कहीं सेटल कर दे। यह सोच से हम लोग हर बात जो है सो बाहर नहीं उभर पा रहे हैं। इसका लाभ कहा जा रहा है कि विदेशी कंपनियां उठाई हैं। बिहार में बिल गेट्स जो काम कर रहे हैं उस माध्यम से किस आईएएस अधिकारी का उन्होंने मदद लिया है, ये सारी बातें रिपोर्ट में खुलासा के बाद सामने आएगा। लेकिन ये चर्चा ही काफी है कि बिहार के बड़े नौकरशाहों का पद का इस्तेमाल या पद के सहारे बिहार के अगर पॉलिसी में बाहरी इन्फ्लुएंसर का प्रवेश हो रहा है तो यही अपने आप में एक बड़ी बात है। मतलब बिहार का छवि अब दुनिया में लोग जानने लगा है, और वो भी ब्यूरोक्रेसी में। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 2005 से लेकर 2025 तक की 20 वर्षों के नीतीश के शासनकाल में लाल फीताशाही की तो बड़ी बड़ी चर्चा होती ही रही है, कोई पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन ये चर्चा अमेरिका तक पहुंच जाएगी, हमें लगता है ये किसी ने नहीं सोचा होगा। देखिए, हम भी लगातार इस खबर पे जो इंडियन पत्रकार काम कर रहे हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। लगातार एजेंसियों से जो खबरें आ रही हैं उस पर भी हमारी नज़र है।
बस मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि इसमें बिहार का एंगल क्या है, उस एंगल पर हमारी खास नजर है। चलिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।